मज़ेदार बनाना पड़ेगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। परवरदिगार आलम कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, या अय्युहन्नासुत्तकू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा। और ये वो आयत करीमा है जो निकाह के दौरान पढ़ी जाती है खुतबे में, जिसका माना ये है कि ऐ लोगों, डरो उस रब से जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया। अल्लाह ने निकाह करने वाले मर्द और औरत को हुक्म दे रहा है कि तुम अल्लाह से डरो। और जिस दिन तुम अल्लाह से डरने लगोगे तो न शौहर बीवी के हक़ को पामाल करेगा और न बीवी शौहर के हुकूक को पामाल करेगी, बल्कि पूरा घर जो है ना जन्नत का नमूना बन जाएगा। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, आज वीडियो बनाने के ख़ास वजह ये है कि हमारे इत्तेहाद मिल्लत सोसाइटी मेजरगंज की तरफ से तमाम मुसलमानों को सूचित किया जाता है कि यहाँ के तमाम मुसलमान, जो कि हर मोहल्ले से एक कमेटी बनाई गई है और इन कमेटी के सहमति से फैसला किया गया है कि शादी विवाह के मौके पे, बर्थडे के मौके पे, जन्मदिन की खुशी पे जो लोग गाना बजाना करते हैं, इत्तेहाद मिल्लत सोसाइटी की तरफ से ये सख्त मना किया गया है। और ये शरीयत का भी हुक्म है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह को दो आवाज़ें बहुत नापसंद है, जिसमें से एक आवाज़ जो है ना गाने की आवाज़ है। साहबा ने पूछा, या रसूलल्लाह वो कौन सी आवाज़ अल्लाह को बहुत नापसंद है? तो मेरे नबी ने फरमाया कि पहला जो है ना, जो मैयत के वक्त नौहर मातम करते हैं, सीना पीट कर रोते हैं चिल्ला करके, ये आवाज़ अल्लाह को बहुत नापसंद है। और दूसरी आवाज़ मेरे साहबा ने मेरे आका से पूछा कि या रसूलल्लाह दूसरी कौन सी आवाज़ है? तो मेरे नबी ने फरमाया, दूसरी गाने की आवाज़ जो है ना अल्लाह को बहुत नापसंद है। लेकिन अफसोस की बात है कि आज के मुसलमानों ने जो है ना अल्लाह की नापसंद चीज़ को अपना लिया है, जिसकी वजह से आज पूरी दुनिया में मुसलमान जो है ना जलीलो रुसवा हो रहा है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, तो कहने का मतलब ये कि शादी विवाह के मौके पे गाना बजाना, चाहे भोजपुरी हो चाहे हिंदी हो, या हल्दी के जो रस्म मनाते हैं, शरीयत में इसका कोई वसूल नहीं है। शरीयत में सिर्फ ये है कि हाँ, उपटन जो लगाते, हल्दी जो लगाते हैं, यही तक जो है ना ये मुस्तहब कहा गया है। लेकिन आज हमने गैरों की तरह जो रस्म अपना लिया है, लोग थाली बना लेते हैं और उस पर न जाने चिराग उराग क्या क्या जो है ना बना करके हिंदुआना रस्म गैर कौम की तरह जो है ना अब रस्म अपना लेते हैं और उसमें जो है ना मेहंदी रस्म का गाना उना बजाते हैं। तो ये भी बजाना नहीं है। बहरहाल अगर ठोस सबूत अगर हमारे पास मिल जा रही है तो हमारे इत्तेहाद मिल्लत सोसाइटी के तरफ से ये ऐलान किया गया है कि अगर किसी के घर में अगर गाना बजाना किया गया है तो सबसे पहले हमारा समाज जो है ना उस इंसान को बायकाट करेगा। और बायकाट करेगा तो 1 महीना के लिए, 2 महीना के लिए, 4 महीना के लिए, कितने दिन के लिए, वो हमारा कमेटी जो है ना तय करेगा। बायकाट के बाद जो है ना तब जा कर के 31,000 रुपया जो है ना जुर्माना अदा करना पड़ेगा। ये हो गई। तो ये तो किसी भी हाल में जो है ना कबलते हट नहीं सकता है, चाहे कोई एड़ी चोटी का जोर लगा ले, लोग साथ दे या ना दे, लेकिन हम उलमा लोग जो है ना साथ हैं। अगर किसी के यहाँ भी कुछ हुआ तो ना हम फातिहा पढ़ेंगे, ना हम मिलाद पढ़ेंगे, ना हम उसके जनाजे की नमाज़ पढ़ाएंगे और ना उसमें हम शिरकत करेंगे। रही दूसरी बात है कि औरतों को जो है ना हुजूम बना करके जो हम निकलते हैं, देखिए कि क्या बोलते हैं इस्लाम में। अब हमारे पास जो है ना बैठे हुए हैं हमारे मदरसा जामिया रज़िया फ़ैज़ुल उलूम के स्टाफ, हज़रत हाफिज़ वक़ारी मोहम्मद आज़म रज़ा साहब हैं। दूसरी तरफ हज़रत
हमारे इत्तेहाद मिल्लत सोसाइटी के मेंबर हज़रत अल्लामा मौलाना नेमतुल्लाह साहब है और दूसरी तरफ हमारे हज़रत अल्लामा मौलाना नसीम साहब हैं। मैं इन्हीं लोगों से सवाल करता हूँ कि बाराती जो अब कहते हैं दूल्हा निकालते हैं, तो आया कि औरतों को झुंड बना करके ये चलना सही है या नहीं है। तो अब हम हज़रत हाफिज़ वकारी मोहम्मद आज़म रज़ा साहब की बारगाह में हम सवाल करते हैं, हज़रत आयत कुरान की आयत की रोशनी में आप जवाब दें कि औरतों को जो है ना किस तरीके से रहने के लिए शरीयत ने कहा है, आप इस पे जो है ना रोशनी डालें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत, जैसा कि मौलाना मोहम्मद रज़ा साहब का सवाल है, क्या औरतें शादी ब्याह के मौके पर या किसी और दूसरे मौके पर बेपर्दा होकर एक भीड़ जमा करके क्या वो निकल सकती हैं? तो मोहतरम हज़रात, जैसा कि आप जानते होंगे कि हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दौर में औरतें भी मस्जिद में आकर नमाज़ पढ़ती थीं, लेकिन जैसे जैसे दौर ख़राब होता चला गया, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में औरतों को मस्जिद में आने से मना कर दिया गया, क्योंकि वहाँ पे बदकारी का ज़्यादा चांस बढ़ जाता था। इसलिए ये हुआ कि औरतें अपने घर में नमाज़ पढ़ें। तो इससे पता चलता है कि जब औरतें नमाज़ पढ़ने के लिए घर से बाहर नहीं निकल सकती, तो दूसरे काम के लिए कैसे निकल सकती है। हाँ, अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कोई दूसरा रास्ता नहीं बच रहा है, दूसरा कोई विकल्प नहीं है, मजबूरी के तहत वो घर से बाहर निकल सकती हैं, लेकिन पूरे पर्दा के साथ वो निकलेंगी और रास्ते के किनारे से वो चलेंगी। ख़ास तौर से बनाव सिगार या करके उनको बिल्कुल नहीं निकलना है, बल्कि एक चादर डाल के निकलना है। जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह नूर पारा नंबर 18 आयत नंबर 30 में इरशाद फरमाया, कुल्लिल मुमिनीन यगुद्दू मिन अबसारिहिम, यानी ए महबूब आप फरमा दीजिए मुसलमानों से कि वो अपनी नज़रें नीची रखा करें। यानी जब कभी ज़रूरत पड़े घर से बाहर निकलने की औरतों को, तो अपनी नज़रें नीची रख के चलें और एक साइड से चलें। और उसके बाद वाली आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, कुल्लिल मुमिनाति यगुद्दना मिन अबसारिहिन्ना व यहफ़ज़ना फ़ुरूजहुन्ना, यानी ए महबूब आप तमाम मुसलमानों से ये फरमा दें कि वो अपनी नज़रें नीची रखा करें और अपनी पारसाई की हिफाजत करें और अपने बनाव सिंगार को दूसरे के ऊपर ज़ाहिर ना होने दें। तो इससे ये पता चला कि बनाव सिंगार करके बिला वजह बाज़ार में निकलना या हुजूम बनाकर निकलना ये शरीयत में जायज़ नहीं है। आप इसका अंदाज़ा ये भी लगा सकते हैं कि मज़ारात औलिया किराम पर भी औरतों की हाज़िरी मना है, क्योंकि वो घर से बाहर जाना पड़ता है। यहाँ तक कि हदीस शरीफ में आता है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब औरत बगैर किसी हाजत के, बगैर किसी ज़रूरत के घर से बाहर निकलती है, तो अल्लाह और उसके फ़रिश्ते उस पर लानत भेजते हैं। इसलिए तमाम औरतों से गुजारिश है कि बगैर ज़रूरत के घर से बाहर ना निकलें। ये शरअन हराम है, नाजायज़ है। हाँ, अगर बगैर निकले हुए काम नहीं चल सकता है तो वो उसकी छूट है, उसके लिए शरीयत इजाज़त देती है, लेकिन इन तमाम चीज़ों का लिहाज रखना ज़रूरी है। पर्दे का एहतमाम करके ही बाहर निकला जाए और नज़रें नीची करके चला जाए और रास्ते के एक साइड में चला जाए, बीच में ना चला जाए, इधर उधर ना देखा जाए। ये सब की पाबंदी करते हुए मजबूरी के तहत हम घर से बाहर औरतें निकल सकती हैं। सलाम। जैसा कि हमारे क़ारी साहब ने कुरान करीम के आयत करीमा की रोशनी में जो औरतों के पर्दा के ताल्लुक़ से बयान फरमाया, माशाअल्लाह, कि वैसे हम ज़ोर नहीं दे सकते हैं। तो जैसा कि हमारे इत्तेहाद मिल्लत की तरफ से ये कहा गया कि औरतों को हुजूम बना करके, झुंड बना करके न निकले, तो हम सोच ये रहे हैं कि हज़रत अगर निकलना ही अपन चाहते, हमने तो अपना हक़ अदा कर दिया। कुरान करीम की आयत करीमा को पेश करके हमने अपना हक़ अदा कर दिया। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो कल मैदान महशर में आपकी पकड़ होगी, आपकी पकड़ होगी। तो अगर आप चाहते हैं कि नहीं, हमारे घर से हमारी बहन रोड पे निकलेगी, हमारी माँ निकलेगी, हमारी बेटियां जो है ना निकलेगी, तो ठीक है। अगर आप निकलना चाहते हैं तो हमारी तरफ से भी है कि आप अपने मोहल्ले के हुदूद में ही जो है ना रहिएगा। अगर आप अपने मोहल्ले के हुदूद से अगर बाहर हो रहे हैं और आप चाहिएगा कि हम पूरे मेजरगंज के मार्केट में घुमाएंगे, तो हम इसकी इजाज़त नहीं देंगे। तब तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बाइकाट करेंगे।
ठीक, अगर आप अपनी औरतों को घर से निकाल रहे हैं तो आप अपने मोहल्ले के हुदूद ही में जो है ना रखें, और उससे जो है ना हद से ज़्यादा तजावुज़ करने की, बढ़ने की जो है ना कोशिश न करें। अगर हद से ज़्यादा अगर आप बढ़ रहे हैं तो फिर हम लोगों का जो शराइत है कि हमें क्या करना चाहिए, बस हम आपके ऊपर जो है ना वही चीज़ लागू करेंगे, नाफिज करेंगे, सामाजिक बाइकाट करेंगे, और 31,000 रुपया जो है ना आपको जुर्माना किसी भी हाल में जो है ना देना पड़ेगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम।